Hello students, welcome to the SST classroom. We are going to start the chapter number 5 of Geography, Agricultural Practices, its significance and types. Before starting the chapter, every student must know the meaning of the topic, that what is the meaning of it, because it is very important to know, otherwise you will be not able to relate it with the chapter. So agricultural practice, what is the meaning of agriculture? The term agriculture comes from Latin word ager and culture, meaning soil and cultivation. Agriculture means the cultivation of soil, means anything which we grow on the land or whatever production we do through the land. ज़मीन के थ्रू हम किसी भी तरीके की कल्टीवेशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड दी एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस नोन एज द ह्यूमन काइंड. दिस वन इज़ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, हम लोगों की, ह्यूमन्स की. नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन. सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा होने वाली ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग होती है. एग्रीकल्चर मीन्स डूइंग कल्टीवेशन ऑन दी सॉइल. सॉइल और लैंड, यू कैन से दैट डूइंग कल्टीवेशन ऑन द लैंड, दैट इज कॉल्ड दी एग्रीकल्चर. The journey of raw material to finished product involves 3 stages. देखिए, the primary, secondary, tertiary, these sectors we are going to study later on, because it is going to disturb your topic. First we are studying the agriculture, then we will study about the agriculture only. I told you agriculture means growing of crops or cultivation ऑफ सॉइल. ठीक है, अब सॉइल में या लैंड में जो कल्टीवेशन है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है. दोज आर ऑल्सो, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू डू दी कल्टीवेशन. तरीके भी है, बट लैंड इज ओनली यूज फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन डू ऑन द लैंड. ज़मीन पर, लैंड पर हम और भी तरीके की कल्टीवेशन कर सकते हैं. एग्रीकल्चर इज बेसिकली मीन्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, प्रोड्यूसिंग ऑफ क्रॉप्स और रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन करना, या फिर क्रॉप्स ग्रोइंग करना. व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स? मेजर फूड क्रॉप्स वी ग्रो इन दी एग्रीकल्चर. वो क्रॉप्स जो हम खाते हैं, जिसका यूज हम खाने के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं, दैट इज has been produced in the agriculture. Certainly there are some other terms also and some other things also, like apiculture. Apiculture means rearing of honey bee, मधुमक्खी पालन करना. Sericulture. Sericulture means rearing of silkworm. Silk is a fabric and that fabric has been made by the silkworm. वो सिल्क वॉर्म से बनता है और उस सिल्क वॉर्म की रियरिंग की जाती है, उसको भी पाला जाता है या रियरिंग करते हैं. हॉर्टिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, फूलों की, फलों की और सब्जियों की खेती करने को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. सेम वे विटिकल्चर. विटिकल्चर मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है. पिसीकल्चर. पिसीकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ फिश. फिश रियरिंग करना, मछलियों का पालन करना, दैट इज कॉल्ड दी पिसीकल्चर. तो नाउ यू कैन सी दैट दिस टर्म कल्चर इज कमिंग इन विद द डिफरेंट टर्म्स, है ना. तो इट मीन्स द कल्टीवेशन कैन बी डन थ्रू दी वेरियस थिंग्स. लैंड पर अलग अलग तरीके की कल्टीवेशन होती है. fruits, vegetables, silkworm, grapes and the other things, right? Agriculture is basically or mainly known for the crop rearing and animal husbandry. Agriculture का जो main टर्म है उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है
उसका मतलब क्या है, रियरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब पशुओं का, मैं एनिमल हस्बेंड्री एंड द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, राइट. इज इट क्लियर, मतलब आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. देन agriculture, for if I want to do agriculture or if any of the person wants to do it, yeah, any of the person is having it as a occupation, मतलब उसका काम agriculture करना ही है, what kind of things he or she or that person or us needs for doing cultivation of any crop, किसी भी crop की cultivation के लिए या land cultivation करने के लिए what important फैक्टर्स वी नीड, उसके लिए हमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. व्हाट आर दोज? द की फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ्स आर क्लाइमेट, सॉइल, रिलीफ एंड ड्रेनेज and human factors. These are the different factors which are needed for doing agriculture, which are needed for doing agriculture. Like very first one is the key factor of agricultural growth. अगर हम कोई भी agriculture करना चाहते हैं, any of the crop we want to grow, suppose I want to grow wheat or rice, मैं चाहती हूँ कि मैं गेहूँ की या चावल की खेती कर लूँ, तो what things I will be needing, मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी. तो very first factor is given over here, that is the climate. Agriculture is having a very important connection with the climate, means climate is a dominating factor. देखो इसमें लिखा है ना, dominating means we cannot change the climate, climate को change करना तो हमारे बस में है ही नहीं. तो what we need to do, we need to do the agriculture according to the climatic condition. हमें एग्रीकल्चर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग करना होता है, और अगर कभी क्लाइमेट में अचानक से चेंजेस आ जाते हैं और एनी ऑफ द एडवर्स कंडीशन केम, तो इन द न्यूज़ आप लोग जैसे सुनते ही रहते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो गई या फ्लड आ गया या कुछ हो गया, तो देन व्हाट हैपेंस, वो जो क्रॉप होती है वो खराब हो जाती है, राइट. तो क्लाइमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इफ इट इज़ इन अ गुड मैनर देन इट बिकेम्स अ बून. यह उन फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, एडवर्स हो जाए, तो ये उनके लिए कर्स बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार, ख़राब कर देता है. तो क्लाइमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंस द अवेलेबल वाटर सप्लाई टू प्लांट्स एंड एक्टिव ग्रोथ पीरियड ऑफ द क्रॉप्स, एंड एज पर द सीजन्स वी डू द क्रॉप्स और एग्रीकल्चर. Next one, what is the another factor? Soil और लैंड. अब देखो सॉइल का मतलब तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सॉइल लिए गमले में लगा लिया और आपने उसमें ग्रो करना शुरू कर दिया. द एरिया और क्रॉप कल्टीवेशन नीड्स ह्यूज लैंड. उसके लिए हमें बड़ी लैंड की ज़रूरत होती है. यू कैन नॉट ग्रो दी फूड क्रॉप्स इन अ पॉट. आप किसी गमले में या घर के गार्डन में या आसपास में छोटे मोटे प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट मेजर क्रॉप प्रोडक्शन यू कैन नॉट डू. फॉर दैट वी नीड सॉइल और लैंड. सॉइल इसमें दे रखा है, बट आई एम गोइंग टू यूज़ द टर्म लैंड. लैंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. क्यों? लैंड होगी तभी हम उस पर कल्टीवेशन कर पाएंगे. विदाउट लैंड तो वी कैन नॉट डू द कल्टीवेशन ऑफ एनी ऑफ द थिंग. एनिमल्स को भी आप सोचिए, आप एनिमल रियरिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लैंड की ज़रूरत है. अब आप घर में कितने एनिमल्स रख लोगे? यू कैन नॉट कीप सो मच एनिमल्स. सेम विद द क्रॉप कल्टीवेशन. तो सॉइल इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्रीकल्चरल ग्रोथ. नेक्स्ट वन इज रिलीफ एंड ड्रेनेज. Drainage means water supply, availability of water, because in agriculture water is needed. पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. किसके लिए? इरिगेशन के लिए, राइट. How many of the people or farmers are dependent on the rainfall for the irrigation. Some areas are having very good water supply, so they can take the water from those
रिवर्स और कैनल्स और द डिफरेंट वाटर सप्लायर्स वहाँ पे जो भी अवेलेबल होंगे जिस एरिया में, दैट बिकेम्स. बट ड्रेनेज एंड द वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्रीकल्चर. अगर पानी नहीं मिले खेतों को तो वी कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. हम किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं. दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर. Last one is the human factor. Human factor means social, economic and political factors all play an important role in influencing the types of agriculture practiced and even the crops and animals that are grown and raised. अब देखो, human factor means what? Who is going to do the cultivation on the land? ज़मीन पर कौन कल्टीवेशन करेगा? अब ऐसा तो है नहीं है ना कि कोई भी एनिमल है जिससे आपको प्लफिंग करनी है तो वो खेतों में अपने आप चलेगा, अपने आप ग्रो करेगा, खा लेगा. मतलब ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. ह्यूमन फैक्टर इज़ नीडेड फॉर इट. हम हर चीज़ की फैक्टर्स में ह्यूमंस जो है उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो दैट्स वाई वी आर हैविंग द ह्यूमंस आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चरल ग्रोथ. फॉर डूइंग कल्टिवेशन वी नीड ह्यूमन. ईदर you are going to do the work in the land yourself or you are going to hire someone for working. या तो आप खुद काम करेंगे अपने खेतों में या फिर किसी दूसरे को हायर कर लेंगे लैंड पर वर्क करने के लिए, राइट. तो विदाउट लेबर और विदाउट ह्यूमन एनी ऑफ द थिंग कैन नॉट बी डन ओवर हियर. these things. So I hope whatever I have explained you in this video that is clear to you. And if you feel any any kind of problem or query is there, must contact me. You can. And okay, so this is enough for today's classroom. Bye everyone.